खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और गुजरात से आपको खबर दें। गुजरात अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में सर्जिकल वार्ड की छत गिर गई। एबीएन न्यूज ने छत गिरने की वजूहात का पता लगा लिया। एसडीओ बिल्डिंग ने 27 दिसंबर 2023 को मेडिकल सुपरिटेंडेंट अजीज भट्टी अस्पताल को लेटर में बिल्डिंग गिरने का इंकशाफ किया। लिखे गए लेटर के मुताबिक अजीज भट्टी शहीद अस्पताल की छत पर सोलर पैनल के लिए कॉन्ट्रैक्ट से हैवी ब्लॉक बनाए गए। लेटर में इंकशाफ किया गया कि बिल्डिंग की छत इतना ज्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। 60 साल पुरानी बिल्डिंग की छत पर इतना हैवी सोलर सिस्टम लगाना खतरनाक हो सकता है। 8 मार्च 2024 को दोबारा मेडिकल सुपरिटेंडेंट अजीज भट्टी शहीद अस्पताल को लेटर लिखा गया। सब डिविजनल ऑफिस की जानिब से बार बार लेटर लिखे गए, कोई जवाब नहीं मिला। सर्जिकल वार्ड की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 12 अफराद जख्मी हुए। अहम खबर है, इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं। 8 मार्च 2024 को दोबारा मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लेटर लिखा गया लेकिन जवाब न मिला। एबीएन न्यूज ने गुजरात अजीज भट्टी शहीद अस्पताल की छत गिरने की वजह का पता लगा लिया। एसडीओ बिल्डिंग ने 27 दिसंबर 2023 को बिल्डिंग गिरने के खदशे का इजहार किया था। अस्पताल की छत पर सोलर पैनल के लिए कॉन्ट्रैक्ट से हैवी ब्लॉक बनाए गए। मजीद जानेंगे मिर्जा आमिर बेग से। जी मिर्जा आमिर बेग, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है वो गुज़श्ता रोज अजीज भट्टी टीचिंग हॉस्पिटल की सर्जिकल वार्ड में पेश आया कि जहां पर जो है वो कुछ अफसरान और कुछ अमले की जो है वो लापरवाही की वजह से ये इतना बड़ा सान्या वहां पे पेश आया है। और इस पर वजीर आला पंजाब जो है उन्होंने गफलत बरतने पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट अजीज भट्टी टीचिंग हॉस्पिटल डॉक्टर आसिम महमूद और सब इंजीनियर बिल्डिंग को जो है वो तो मुअत्तल कर दिया है, मगर इसकी असल वजूहात का सबब बनने वाले लोग जो हैं वो अभी भी अपनी सीटों पे काम कर रहे हैं। और एसडीओ बिल्डिंग ने जो है वो 27 दिसंबर 2023 को भी जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को जो लिखा था कि ये 60 साल पुरानी बिल्डिंग है, ये इसका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और ऊपर सोलर के लिए जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं वो ब्लॉक्स जो हैं वो बताया जा रहा है कि एक ब्लॉक का वजन जो है वो 40 किलो से जायद है। और 40 किलो से जायद अगर वजन हो तो वो टनों के हिसाब से जो है वो ऊपर छत के ऊपर वजन है जी। और दूसरा यहाँ पे ठेकेदार जो है उसकी गफलत ये है कि ठेकेदार ने नीचे दरवाजे और खिड़कियां तो निकाल दी मगर नीचे जो छत था उसको किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से ये जो हादसा है ये पेश आया है। और इसके बाद आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि ये ठेकेदार के अलावा जो है जो अफसरान हैं जो सब अच्छे की रिपोर्ट जो है वो ऊपर देते आमिर, आप हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सऊद अफजल साहब ने, बानी सदर यंग डॉक्टर्स हैं। बहुत शुक्रिया, आपने एबीएन को वक्त दिया। कहिएगा, इस तरह के वाकयात आए रोज ही मामूल बन चुके हैं और यही कहा जा रहा है कि 2 से 3 बार खत लिखा गया लेकिन उसके बावजूद भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। आप नहीं समझते कि हमारे अस्पताल शिफा फराहम करने के बजाय लोगों की जान ले रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त कहा है जी आपने। देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरह का इंसिडेंट आपके नॉलेज में होगा कि पंजाब में पहले मेयो हॉस्पिटल में सर्विसेज और गंगाराम में हो चुका है। ये रीपैम्पिंग के दौरान जो बिल्डिंग कोलैप्स की थी वो अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्डिंग बिल्कुल खाली थी और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ वहाँ पे। हमारा यहाँ पे ये हुआ कि अब ये लेटर का एक बताया जा रहा है मीडिया के थ्रू कि जी ये सोलर पैनल्स के इंस्टॉलमेंट के ऊपर जी वो इंस्टॉल था तो उसके ऊपर ओवरलोड हुआ है। अगर कोई प्रॉपरली आके इसको रेक्टिफाई या वेरीफाई करे तो ये जो सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए थे वो भी तो थ्रू गवर्नमेंट के किए गए थे ना, पीका के थ्रू किए गए थे। प्रॉपर एक एजेंसी जिसने आके एवेल्युएट करके तो उसको लगाया और उस छत के ऊपर अगर आप देखें तो सोलर पैनल वैसे भी इंस्टॉल नहीं। जो बात बेग साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि नीचे से जब ये जो काम करने वाली कंपनी है, जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, जब वो नीचे से उन्होंने पिलर रिमूव किया या उसकी जो सपोर्ट मौजूद थी वो असिस्टेंस रिमूव किया तो छत डाउनफॉल को गया। लेकिन अलमिया ये है कि जब ये 3 इंसिडेंट पंजाब में ऑलरेडी हो चुके हैं तो उसके ऊपर कोई सदेबाब नहीं किया गया और उसके नतीजे में ये हुआ कि एक जानी नुकसान या 2 जानी नुकसान हमारे यहाँ पे हुए और 18 लोग जख्मी हुए। अब भी कोई वक्त है, अगर अब भी ये अकल का कोई नाखुन ले लें और बजाय इसके कि सब अच्छा की रिपोर्ट देने के और किसी एक एमएस या किसी एक डॉक्टर की या किसी एक बंदे की कुर्बानी दे के उसको बोलें जी ये सब ठीक है, सब अमन है, सब शांति है, इस तरह से मामला आगे बेटर नहीं होते। इससे बेटर है इसके कोई एसओपीज बना लें और आइंदा के लिए जहां जहां पे भी ये रीवैम्पिंग का प्रोसेस हो रहा है, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन
हमारा तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा एतराज है कि रीवैम्प की जगह पे जितना बजट आप इसमें झोंक रहे हैं उसकी जगह पे आप एक नया मल्टी स्टोरी एक नया टावर खड़ा कर सकते हैं जिसमें आपकी बेड कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, बिल्डिंग होगी जिसके आगे 40-50 साल मियाद होगी। तो इतना जो बजट हमारा लग रहा है, मतलब गुजरात के अंदर अगर 80-85 करोड़ रुपए का बजट आई है, जी तो हम अगेंस्ट नहीं है रिवैम्पिंग ना हो, लेकिन उससे बेटर अगर आइडिया हो सकता है इतने बजट में तो वो क्यों नहीं किया जाता। तो ये सबसे बड़े सवाल हैं जो इनको देखना चाहिए जिसको। डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पर आपने बहुत सी चीज़ें हाईलाइट की हैं और इनके ऊपर नजरसानी भी होनी चाहिए, लेकिन हमारा ये मसला है कि जब तक 1 से 2 से 3 वाकयात ना हो जाएं तब तक कोई नोटिस नहीं लिया जाता और अभी भी अफसरान को मुअत्तल तो किया गया है। आप समझते हैं कि इस मुअत्तली के बाद इस चीज़ को यकीनी बनाया जाएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में यानी कि इन फ्यूचर इस तरह के वाकयात रोनुमा ना हो? देखिए जी, होना तो यही चाहिए आइडियली, लेकिन मुझे एक बात बताया ना कि क्या इन्होंने उन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बुलाया है जिन्होंने रिवैम्पिंग से पहले इस बिल्डिंग को आके ऑथेंटिकेट करना था या क्लियर करना था कि ये बिल्डिंग की इतनी कैपेसिटी है कि ये 60 साल पुराना जो बिल्डिंग है हमारी, ये रिवैम्पिंग के प्रोसेस को बर्दाश्त कर सकेगी कि नहीं, या जो खिड़कियां हम उसके बिल्डिंग के पुराने नक्शे से हट के इंस्टॉल करने जा रहे हैं, क्या ये उसका बर्डन, उसके ये जो परतें हैं, जो भी टेक्निकल चीजें हैं, ये उठा सकेंगे कि नहीं उठा सकेंगे। ये तो एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेक श्योर करना। मैंने जैसे पहले कहा है कि वो 3 बिल्डिंग तो चले खाली थी, वो हो गया, नुकसान तो वो भी हुआ, टैक्स पेयर की पैसे गए वहां पे, लेकिन यहाँ पे तो एक जानी नुकसान भी हो गया, लोग इंजर्ड भी हुए, भगदड़ भी मची। अब अमला है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है, पैरामेडिक्स है, पूरा अमला है, उन्होंने वहां पे काम करना है, किस कैफियत में, किस नौइयत में और कैसे काम करेंगे। कल से मरीज जो हैं वो वार्ड दूसरे में जो नए ब्लॉक्स बने थे उनमें शिफ्ट किया हुआ है, ट्रामा सेंटर में शिफ्ट किया हुआ है, तो सारा हाफ लोड उसका काम कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट को देखने की बात है कि कम से कम गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर मजीद भी नोटिस लेना चाहिए और तहकीकात भी होना चाहिए, क्योंकि इससे जो मरीज है उनको शदीद मुश्किलात का भी सामना है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सऊद अफजल हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे आमिर बेग इस मुतालिक बता रहे थे।